स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चाएं हैं कि जल्द ही वे सपा से इस्तीफा देकर किसी अन्य दल के साथ हाथ मिला सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले माहौल बदलने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कदम अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुसीबत के तौर पर सामने आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने कदम कदम पर स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन दिया। जब माहौल उनके पूरे खिलाफ था तब भी अखिलेश यादव ने चुप्पी साध कर उनका समर्थन दिया। लेकिन अब चर्चा है इस बात की कि स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बहुजन समाज पार्टी, उससे पहले कई और अन्य दलों का हिस्सा रहे, लेकिन उनको असली पहचान या यूं कहे कि उनका नाम जो उठा था वो बहुजन समाज पार्टी चर्चाओं के विषय में आया। 1996 से लेकर साल 2016 तक बसपा के हिस्सा रहे, यानी 2 दशक की राजनीति उन्होंने बसपा में की। उसके बाद वह 2016 के बाद कहीं ना कहीं इस्तीफा देकर 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में आए। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा से इस्तीफा देकर, वहां के सभी पदों से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने। अब 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी बताया कि उनके आने के बाद जो समाजवादी पार्टी 45 सीटों पर थी वो आज 110 सीटों पर स्टैंड कर रही है। यह आंकड़े उन्होंने बताकर अखिलेश को मुसीबत में डाल दिया। फिर उसके बाद चर्चा इस बात की कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर समय समय पर यह सवाल खड़े हुए कि वे जल्दी सपा से भी इस्तीफा दे सकते हैं। पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं और पाला बदल भी सकते हैं, क्योंकि सपा सत्ता में नहीं आ पाई। 2027 का विधानसभा चुनाव दूर है, लोकसभा चुनाव नजदीक था, राज्यसभा चुनाव नजदीक था, तो भाजपा में जाने के कयास थे। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने भी कहा था कि उनको भाजपा में लाने का काम वह करेंगे। तब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था कि हर कोई जानता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कर सकते हैं और कैसी उनकी राजनीति रहती है। जब कभी किसी पार्टी को छोड़कर आते हैं तो दोबारा उस दल का हिस्सा बनते नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान था। अब इसी बयान को लेकर चले तो यानी कि ये बात साफ है कि वो बसपा या सपा या भाजपा किसी का हिस्सा नहीं बनते हुए अगर इस्तीफा देते हैं तो कांग्रेस के साथ जाते नजर आ सकते हैं। और इसका एक संकेत मिल भी रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जल्दी शामिल होंगे। ऐसी कई खबरें हैं कि राहुल की यात्रा में स्वामी प्रसाद मौर्य मंच पर नजर आएंगे, वहां से अपनी बात रखेंगे और भाजपा विरोध के खिलाफ रखें, क्योंकि वो राहुल गांधी का जो मंच है वह भाजपा के विरोध में ही नजर आ रहा है। और यह बात साफ है कि वहां से भाजपा के विरोध में कहीं ना कहीं अपनी बातें रखेंगे और कांग्रेस में भी जाने के चांसेस बन सकते हैं। कांग्रेस जो कि उत्तर प्रदेश में अपना खोया हुआ जनाधार जुटाने में लगी हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल के नेतृत्व में लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि यूपी में फिर से जनाधार जुटाया जाए। तो इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं तो ओबीसी समाज से एक बड़ा उदाहरण के तौर पर वहां जाएंगे और वहां पर अच्छा खासा जनाधार भी लेकर जाएंगे। तो अखिलेश को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पहले तो कांग्रेस के साथ गठबंधन सुचारू ढंग से चलता रहे, और दूसरा यह कि कांग्रेस यानी कि राहुल की न्याय यात्रा जितने भी दिन उत्तर प्रदेश में रहे, पता लगे कोई बड़ी टूट ना कर दे, क्योंकि अभी कांग्रेस और सपा में सीटों का समझौता फाइनल नहीं हुआ है, बातचीत अभी भी चल रही है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।